जय हिंद साथियों, हिंदी 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मिस मत करना, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न है ना जो एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न में आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पहला ही प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। अगर कोई मित्र है कपटी है, उसके लिए किस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र? कहने का मतलब है, ऑप्शन में दिया आस्तीन का सांप, दांत काटी रोटी, अक्ल की दुम, अबनूस का कुंदा। तो आपको बताना है कौन है। जिस आस्तीन का सांप, अगर आस्तीन का कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप होने का मतलब है कि सब समीप रह के सारी बातें जान जाना और आपके साथ कपट कर देना। ठीक है, तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर 1 आस्तीन का सांप। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत ले उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। नोट कर लेना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। ठीक है, ऑप्शन दिया है वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, बनता क्या इत्यादि का? इति प्लस आदि। क्या बनेगा? इति प्लस आदि। जब ई या बड़ी ई की मात्रा हो और उसके बाद अ आए तो य में बदलेगा। आ अगर आता है तो या में बदलता है। तो जब या में बदलेगा इति का तो क्या हो जाएगा? आधा। इत और क्या बन जाएगा? या। और जो जैसे है वैसे लिख देंगे इत्यादि। और जब ऐसे बनता है, ये कौन सा संध होता है? यड़ स्वर संधि। क्या होता है? यड़ स्वर संधि होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यड़ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न, अमृत लाल नागर की किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बताया गया? अमृतलाल नागर जो कवि हैं, उन्होंने उपन्यास में लिखा था। उनके किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को क्या बनाया गया? आधार बनाया गया। ऑप्शन में लिखा सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, अमृत और विष। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखना जब भी करोगे ना तो ट्रेनिंग में कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आज के एग्जाम में खास करके ये लेखकों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको मिस मत करना, पूरा देखना। ठीक है, तो किस में कहा है? मानस का हंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है ध्यान रखना। अब थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, हम तो काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट कर लेते तब तो संख्यावाचक होता, और संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक गणनावाचक होता। नहीं तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा कोई परिमाण नहीं है तो या क्या होगा? इसमें परिमाण कुछ तो क्वांटिटी में होगा, तो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना इज्जत देना, नाक में चोट लगना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो क्या हो जाएगा इसमें? नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है? यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न, उन्मूलन का विलोम क्या है? जो उन्मूलन है, उन्मूलन का विलोम क्या है? ठीक है, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपड़ होता है, ध्यान रखना है। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है, ये भी ध्यान रखना, अपकर्ष। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। अवनति का क्या होता है? उन्नत होता है। अवनत का उन्नत होगा, उत्थान का पतन होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, आरोपण का क्या होता है? उन्मूलन होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया था? जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहे थे? ऑप्शन में दिया आदिकाल, चारण काल, वीर काल या बीज वपन काल। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? बीज वपन काल। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किनकी पक्ति? अति सुधो स्नेह को मारन है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये कब किनका है? घनानंद। अगला प्रश्न, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ये किनका है? ध्यान रखना है, यमुना का है। किसका है? यमुना का। ठीक है,
चलो और भी बता दे यमुना का क्या क्या है, नोट कर लेना लेकिन। अर्कजा है, रवि तनया है, कृष्णा है, ठीक है, जमुना है, नोट करते चलना, जमुना है, काला गंगा इसी को कहते हैं। एक और पूछता है, ज्यादा ऑप्शन में देता है, तरुणी, तो तरुणीत ध्यान रखना, तनुजा, ठीक है, तरुणीत तनुजा ये भी देता है, अर्क सुता भी देता है, ध्यान रखना, इतना ही याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक जो हिंदी है, आधुनिक हिंदी के साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी, बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो कौन माने जाते हैं, ध्यान रखना है, ये माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास को क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तो इनके आत्मकथा क्या थी, मेरी आत्म कहानी, ठीक है, मेरी आत्म कहानी 1941 में इन्होंने लिखा हुआ है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। जब कार्य प्रारंभ करने वाले हैं तभी विघ्न पड़ जाता है। तो ऑप्शन दिया, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मारना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो क्या होगा, सिर मुड़ाते ही क्या करना, ओले पड़ना, यानी कार्य को प्रारंभ करते ही सिर पर क्या होना, सॉरी, कार्य के प्रारंभ होने में ही विघ्न पड़ना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करना, किन कवियों को, शमशेर बहादुर सिंह को, धर्मवीर भारती को, रघुवीर सहाय को, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। किनको कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को ही कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है। अगला, दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की ये पंक्ति है। तो किन की पंक्तियां हैं, ध्यान रखना, कबीरदास की, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र है, इतिहास, तिमिरनाशक, उर्तंड मार्तंड, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो राइट आंसर क्या है इनका, जो राइट आंसर है ध्यान रखना है, आपको नोट करना, उतंड मार्तंड। कब छपा था, ध्यान रखना, 1826 में, ठीक है। कहाँ प्रकाशित होती है, कलकत्ता में। किनके द्वारा प्रकाशित होती है ये आपको बताना, चलिए हम बता देते हैं, जुगल किशोर, जुगल किशोर। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इनमें से बताना है कि किनका है, तो चिंतामणि, ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक स्थापना किस वर्ष होती है, काशी नगरी का पूछा हुआ, तो काशी नगरी का कब होता है, ध्यान रखना, 1893 ईस्वी में। किसने किया था, कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास। किन्होंने किया था, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। और इनके साथ एक और थे, दो लोग थे, राम नारायण मिश्र, और एक और थे शिव कुमार, शिव कुमार सिंह। लेकिन खास करके जो ऑप्शन में दे देता है, बाबू श्याम सुंदर दास दे देता है। अगला प्रश्न,
प्रेम सागर किनकी रचना है? प्रेम सागर सदल मिश्र है, मुंशी सदा सुखलाल है, लल्लू लाल जी है, राम प्रसाद निरंजनी है। तो ऑप्शन में यह हुआ है चारों इसमें से बताना प्रेम सागर किनकी रचना है। ठीक है, तो प्रेम सागर किला लल्लू लाल जी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 है। कौन कौन है? अगर अर्थ के आधार पर कहता है यही, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, अगर अर्थ के आधार पर कहता है तो 5। ये 3 कौन कौन है? रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। कौन है? योग रूढ़। अगला, तरनी तनुजा तमाल तरुअर बौछाए में कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। इसमें कौन सा होगा? तो ध्यान रखना है कि जहां भी समान वर्णों की आवृत्ति हो जाए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।